आज केवल चुनाव है, तो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी मीटिंग करते हैं, वो उद्घाटन और वो नींव डालते हैं, भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा। ठगता है। बहुत बड़ी आफत आने वाला है। संविधान के 19 अनुच्छेद में लोगों की जो संवेदना की, बोलने की आज़ादी है, वह छीनने के फेरा में आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग झूठा प्रधानमंत्री को, ये प्रजातंत्र को खत्म करने की स्थिति में है। ये राजतंत्र का उपयोग करना चाहते है कि नगर निगम के हर वार्ड में और बेगूसराय के हर पंचायत में, गांव देहात में हमारे जहां भी लोग हैं, आज भी जितने लोग महागठबंधन के साथ हैं उसका 1% 2% लोग भी भाजपा के साथ नहीं है। सिर्फ हवा में भाजपा तैर रही है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। भाजपा भगाओ, वार्ड बचाओ, जन जन का सम्मान बढ़ाओ, इसी नारे के साथ आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड का मामला उठाया, कोई नहीं जान रहा था, भीतरघात कर रहा था। भाजपा वाले चुनाव के नाम पर चंदा किए और व्यापारियों को उन्होंने काफ़ी जो है सो राहत दिया, हमको पैसा दो और तुमको जितना लूटना लूट लो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको उजागर कर दिया और आरबीआई को निर्देश दिया कि किसने कितना पैसा चंदा में किन पार्टियों को दिया उसको सार्वजनिक किया जाए, वेबसाइट पर डाला जाए। लेकिन अभी तक इसका हिसाब जो है सो मोदी जी या भाजपा वाले नहीं दे रहे। जो देश के अंदर भाजपा का इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर घोटाला भाजपा कर रही है, इतना बड़ा घोटालेबाज आज तक देश में पैदा नहीं लिया। घोटाला करती है और दूसरे पर घोटाला का आरोप लगा करके नैया पार करना चाहती है, सिर्फ भगवान के नाम पर। राम नाम जपना और पराया माल अपना, यही लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो धर्म के नाम पर जो लूट मचा हुआ है, देश में जो तांडव मचा हुआ है, सांप्रदायिक विभाजन की जो बातें हो रही हैं, उसके खिलाफ महागठबंधन ने लोहियानगर में कमर कसा है और हम पूरे साहस, पूरे हिम्मत के साथ उनकी सांप्रदायिकता को खारिज करते हैं। इसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे, लड़ाई करेंगे। आप देखिए दिल्ली में नमाजियों के ऊपर कितना बड़ा हमला किया गया है। क्या हमारे देश की यही संस्कृति है? क्या हमारा संविधान इजाज़त देता है? जिस संविधान ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया, उस देश में आज दिल्ली में नमाजी लोग नमाज अदा कर रहे हैं, वह भी धर्म कर रहे थे। अगर आप राम को मानते हैं तो वो भी अल्लाह को मानते हैं, रहीम को मानते हैं। अगर आपने अल्लाह और रहीम पर हमला किया है तो आपने राम पर भी हमला किया है। और जिस तरह से हम देख रहे थे मोबाइल में, यूट्यूब पर, कैसे बेचारे झुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, उनके चूतर पर लात से मारा गया है, उनके मुंह पर मारा गया है और उनको नमाज पढ़ने में व्यवधान पैदा करना चाह रहा है। आज ऐसा हमारे देश में, अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे, अंग्रेज भी हमसे डरते थे, तो ये अंग्रेज से भी ऊपर चले गए हैं, तानाशाह हो गए हैं। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। और इसी बात को लेकर के आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ हम लोगों ने संकल्प लिया है कि नगर निगम के हर वार्ड में और बेगूसराय के हर पंचायत में, गांव देहात में हमारे जहां भी लोग हैं, आज भी जितने लोग महागठबंधन के साथ हैं उसका 1% 2% लोग भी भाजपा के साथ नहीं है। सिर्फ हवा में भाजपा तैर रही है। आपने देखा कि उलाव के मैदान में मोदी की सभा हुई और सारे वो खरीदे हुए लोग थे, जो वहाँ गए थे वो खरीदे हुए लोग थे। उनको पैसा दे करके, पैकेट दे करके, भोजन दे करके, डरा करके, धमका करके पूरे बिहार के जीविका को बेगूसराय में उतारा गया। और वहीं आप देखिए 3 मार्च के पटना गांधी मैदान में जो महारैली हुई, प्रशासन ने काफ़ी व्यवधान पैदा किया। गांधी मैदान का गेट नहीं खोला, 12 बजे गांधी मैदान का गेट खोला है। अगर सुबह में प्रशासन गांधी मैदान का गेट खोल देता तो गांधी मैदान का औकात भी पता चल जाता। जितने लोग गांधी मैदान में थे उससे 1.5 गुना लोग पटना की सड़कों पर थे। फिर भी हमने, महागठबंधन ने अपना जलवा बिखेरा है बिहार के अंदर और इसने पूरे देश में रोशनी फैलाया है। इस आलोक में महागठबंधन के पीछे पड़ गए हैं मोदी जी। अब माने बोल रहे हैं जगह जगह, लालू खिलाफ में बोल रहे हैं, तेजस्वी खिलाफ में बोल रहे हैं, वामपंथियों खिलाफ में।
आज मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दों की बात नहीं होती है। हम मुद्दों की बात लेकर के इस सरजमीन पर खड़े हैं, इसीलिए आज हम लोग का यह अभियान को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने लोगों की बात को सुना और हो सकता हो कल आप पेपर में भी, अखबार में भी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, ये आरएसएस का जो नकली प्रधानमंत्री है, यह झूठा है, झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है। केवल कहता है कि 15 लाख रुपया कर देंगे, 15 लाख रुपया सबके जेब में जाएगा, 2 करोड़ रुपया सालाना हम नौकरी देंगे। ये जुमलाबाजी है, इसका झूठ बोलता है। जो भी चीज़ बोलता है सब झूठ बोलता है। आज केवल चुनाव है तो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी मीटिंग करते हैं, वो उद्घाटन और वो न्यू डालते हैं, भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा। ठगता है। बहुत बड़ी आफत आने वाला है। संविधान के 19 अनुच्छेद में लोगों की जो संवेदना की, बोलने की आज़ादी है, वह छीनने के फेरा में यह आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग झूठा प्रधानमंत्री को, ये प्रजातंत्र को ख़त्म करने की में है। ये राजतंत्र का उपयोग करना चाहते हैं, ये एक बार राजा बनना चाहते हैं। ये हम लोगों के लिए, खास करके देश के लोगों के लिए चुनौती है। उनकी जो बोलने की आज़ादी है, जो घूमने की आज़ादी है, सारे आज़ादी को छीन लेंगे ये झूठा प्रधानमंत्री। ऐसा आज तक प्रधानमंत्री हमको देश में नहीं मिला है जो कि प्रजातंत्र को, संविधान को, जो संविधान पर चलता है देश, संविधान को तोड़ दिया है। इसके लिए न जुडिशरी को है, जुडिशरी को भी चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। आज चीफ जस्टिस जो हमारे भारत के हैं, उस पर ये हमला कर रहे हैं। उसके अन्य जजेज को भी पर भी हमला कर रहे हैं कि तो हमारे खिलाफ नहीं बोलो उन्होंने। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिन्होंने उनके सारे करतूतों को खोल करके रख देते हैं, चाहे वह ये इलेक्शन बॉन्ड का सवाल हो या अन्य प्रकार के सवाल हो। लेकिन ये ईवीएम के द्वारा जनता उनको वोट नहीं देती है। ईवीएम के द्वारा वो पिछले चुनाव में भी अपना वर्चस्व कामिल किए। अब मैं इन्हीं बातों के साथ, चूँकि मैं 85 वर्ष का बूढ़ा हूँ, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। मैं सुखदेव यादव, सीनियर पीपी, बेगूसराय, मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हम यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के युवक लोगों को, प्रगतिशील लोगों को, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, जो प्रगतिशील हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको समझदारी है, वो सारे लोग प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा और प्रजातंत्र को बचाना होगा। नहीं तो यह जाने वाला बहुत बड़ा भूकंप है, बहुत बड़ा भयानक भूचाल आने वाला है। देश को बेचने का सवाल है, बेच रहे हैं, सारे रेलवे को बेच करके अंडानी और अंबानी का भर रहे हैं, गरीबों को शोषक के रूप में ही है। मैं इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ।